हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन में। मैं हूं सिद्धि और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं लास्ट 15 डेज़ के कुछ इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ के बारे में। मीन 16 to 31 अगस्त 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ के बारे में जो हर एक लीगल डोमेन के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लीगल अपडेट से। तो पहला लीगल अपडेट ये कहता है दैट हाई कोर्ट कैन नॉट एनहांस सेंटेंस विदाउट प्रायर नोटिस। हाई कोर्ट बिना पहले नोटिस दिए सेंटेंस को एनहांस नहीं कर सकता। और हाई कोर्ट को ये नोटिस किसे देना होगा? हाई कोर्ट को ये नोटिस देना है एक्यूज्ड को। सुप्रीम कोर्ट के जज बेंच में जस्टिसेस BR गवाई और PS नारासिम्हा ने एक रीसेंट केस राधेश्याम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये जजमेंट दी कि हाई कोर्ट के पास नो डाउट ये पावर्स हैं कि हाई कोर्ट सेंटेंसेस को एनहांस कर सकते हैं, बट इन दैट सिचुएशन हाई कोर्ट्स को सेंटेंस एनहांस करने से पहले प्रायोरिटी पे एक नोटिस सर्व करना होगा अक्यूज्ड को। एक नोटिस सर्व करना होगा जिसमें उन्हें अक्यूज्ड को ये बताना होगा कि हम आपकी सेंटेंस को एनहांस कर रहे हैं। और अगर हाई कोर्ट ऐसा नहीं करता है तो अक्यूज्ड के पास जो चांस है खुद को डिफेंड करने का वो चांस नहीं रहेगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि सेंटेंस एनहांस करने से पहले एक बार अक्यूज्ड को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप अपने बचाव में, अपने डिफेंस में जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। इस केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अक्यूज्ड की सेंटेंस को एनहांस कर दिया था बिना नोटिस दिए, तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट बात करता है इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 151 के बारे में। अपडेट कहता है दैट इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC कैन बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव रेमेडीज डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब सेक्शन 151 CPC के तहत जो इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं उन्हें तभी इन्वोक किया जा सकता है जब कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी, मतलब कोई दूसरा उपचार नहीं एग्जिस्ट करता। अब इस केस में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जज बेंच में जस्टिसेस NV रमन्ना, कृष्णा मुरारी एंड हीमा कोहली ने एक रीसेंट केस लॉ माई पैलेस म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस B महेश में ये बोला कि जो 151 CPC के अंडर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन 151 CPC के अकॉर्डिंगली क्या इनहेरेंट पावर्स हैं कोर्ट के पास। सेक्शन 151 CPC ये कहता है कि कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है CPC में जो कोर्ट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करे कि कोर्ट को अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर देना है जस्टिस के लिए, या फिर कोर्ट को कोई ऐसा ऑर्डर देना है कि कोर्ट के किसी मेथड का अब्यूज़ हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई ऑर्डर देना है, तो किसी भी तरीके से CPC में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है जो कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करेगा या रोकेगा। अब इस केस में ये बोला जाता है कि सेक्शन 151 CPC को तभी इन्वोक किया जा सकता है जब कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी ना हो। मतलब ये जो इनहेरेंट पावर्स हैं ये कभी भी ऐसी किसी स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन, मतलब जो स्टैट्यूट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है उन्हें ओवरराइड नहीं करेंगी। प्लस ऐसी कोई भी रेमेडीज़ जो कोड के अंडर नहीं बनाई गई हैं उनके ऊपर ओवरराइड करके कुछ भी नहीं बोलेंगी। सेक्शन 151 को इन्वोक नहीं किया जा सकता एज एन ऑल्टरनेटिव, मतलब सूट फाइल करने, अपील करने या फिर रिवीजन या रिव्यू करने के ऑल्टरनेटिव में सेक्शन 151 को इन्वोक नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर ये बोला गया है कि सेक्शन 151 किसी भी तरीके से हिस्टोरिक रॉन्ग्स को रिलीफ नहीं करेगा और ना ही कुछ ऐसी चीज़ को बाईपास करेगा जो CPC में प्रोसीजर को सेफगार्ड करने के लिए बनाई गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट बात करता है CBSE के बारे में। यहाँ पर बोला गया है कि CBSE एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसलिए कोई भी रिट पिटिशन रेजिंग सर्विस डिस्प्यूट्स इज नॉट मेंटेनेबल in Supreme Court because that particular writ petition would be against private educational institution और private institutions के according writ petitions maintain नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज बेंच में जस्टिसेस अनिरुद्धा बोस और JB पारदीवाला ने एक रीसेंट केस लॉ सेंट मैरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्सेस राजेंद्र प्रसाद भार्गवा में ये बोला कि जो रिट पिटिशन सर्विस डिस्प्यूट्स को लेकर के फाइल किए जाते हैं अगेंस्ट एनी प्राइवेट एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस वो मेंटेनेबल नहीं हैं। अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच इज़ नॉट गवर्नड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट रिट पिटिशन मेंटेन नहीं किए जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग आप आर्टिकल 226 को इन्वोक नहीं कर सकते हो और उनकी सर्विस कंडीशंस को आप आर्टिकल 226 या किसी भी रिट के थ्रू चैलेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के अगेंस्ट कुछ भी करना है तो आप उनके ही नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अगेंस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास रिट पिटिशन का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसी बॉडी जो किसी लेजिस्लेशन से, किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट से बनाई गई हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अलग होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आई हैं, बट स्टैट्यूटरी बॉडीज अलग होती हैं, इसीलिए इनके लिए रिट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होते। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बात करती है मकोका के बारे में। मकोका है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। ये बोला गया है दैट कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज एडमिसिबल इन एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट के जज बेंच में जस्टिसेस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड सूर्यकांत ने एक रीसेंट केस लॉ जाकिर अब्दुल मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बोला कि कोई भी कन्फेशन जो किसी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने रिकॉर्ड किया हो वो एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 18 ऑफ मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। और साथ ही ये भी बताया गया कि द पोस्ट्स ऑफ एसपी, एडिशनल एसपी एंड डीसीपी ये सभी इस सेम रैंक में फॉलो करेंगी बिकॉज इन सब का फंक्शन सेम होता है, इन सब की पावर्स सेम होती हैं विद इन द स्फेयर्स ऑफ द अथॉरिटी गिवन बाय मकोका। आई होप यहाँ तक की 4 इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आपको समझ आई हों। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आइए और बने रहिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।